जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। मैं तुम्हारी तमाम पिछली कोताहियों और गलतियों को शहर की खुशियों के सदक़े माफ करता हूं। आपको उस लड़की की कीमत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, और निकाह करके तो आपने हमारे सारे सपनों पे पानी फेर दिया है। कमरे से बाहर नहीं जा रही थी तू गेट से बाहर जा रही थी। और शुक्र कर खुदा का मैं वहां पहुंच गई, वरना 1 मिनट नहीं लगाना था गार्ड ने ना तुझे गोली मारने में। मेरा नाम रशीद है, रशीद उर्फ शीदा बुलेट। आइए मिलवाता हूँ आपको उनसे। सकीना भी किन ख्यालों में गुम हो? क्यों? तू नौकर है, नौकर ही रह, तुझे क्या लगे? बोल। वो बाहर कोई छोटे नवाब साहब से मिलने आया है, नाम पता नहीं क्या बता रहा था, शीदा रशीद। न किस किस्म का नौकर है तू? तुझे एक मेहमान का नाम नहीं याद रहता? जा जाके पूछ किया। छोटे नवाब, वो मेहमान खाने में कोई आपसे मिलने के लिए आया। कौन है? नाम तो मुझे नहीं पता, कोई अजीब सा नाम है जी उसका। नाम तो याद कर लिया करो, इतनी भी अकल नहीं है क्या? मुझे मुलाजिम को नाम नहीं याद रहा, उसने मुझे नहीं बताया, मेरा क्या कसूर है जी? अच्छा अब जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, चलो। जी अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सलाम साहब, शादी की मुबारक देने आया हूँ यहाँ आपको, पर लगता है आपको कोई खुशी नहीं हुई हमारे यहाँ आने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट। साहब, आप तो शरीफ आदमी, आस-पास के सारे लोग आपको जानते हैं, अच्छा भला नाम है आपका, इज्जत है आपकी। अगर आप मुझे यहाँ से धक्के दे के निकालेंगे तो भी आपकी इज्जत पे वो क्या कहते हैं साला अंग्रेजी में, हाँ, क्वेश्चन मार्क, तब भी आपकी इज्जत पे ही क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्या तुम अब मुझे ब्लैकमेल करोगे? तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, अगर तुम इस वक्त घर से नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मारूंगा। अरे अरे साहब, जान तो आप ही की है, जब चाहे ले लो, चाहे चौक में गोली मार दो। शीदा इधर इधर सीने पे गोली खाएगा। साहब, आप तो यहां पेट पे लात मार रहे हैं। इधर साहब,
इधर। चाहते क्या हो तुम? हमने भला क्या जाना है साहब, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लड़की वापस मांग रहे हैं। शीदा तो आपका खादिम है इतने अरसे से, बड़ी खिदमत की है आपकी, पर आपने रशीद के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपने तो रशीद की इज्जत की वाट लगा दी है। दुबई जाने के सारे ख्वाब चिकना चूर कर दिए। उधर मेरे बिजनेस फेलोज सब मेरे पे थू थू कर रहे हैं। इतने सालों की मेहनत वेस्ट हो गई साहब। सब आपकी वजह से ये हुआ है, बिल्कुल सब ये आपकी वजह से हुआ है। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, मुझे नहीं पता कि वो लड़की कहां है। तो फिर आप मेरे साथ चले पुलिस स्टेशन, उधर भी अपने काफी बंदे हैं। अरे साहब, लड़की तो मिलेगी, अपना मिल जाएगा साहब, आपकी मेहरबानी होगी, आगे भी रशीद आपके काम आएगा। देखो रशीद, मैं अपनी शादी में जरा मसरूफ था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस लड़की को ढूंढने में। तुम ये रखो, पुलिस तक बात ना पहुंचे बस। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, बड़ी बदनामी है साहब। और दोबारा मेरे घर में कदम नहीं रखना। आपसे साला कांटेक्ट ना हो सके, वरना रशीद आप जैसे शरीफ लोगों के घर कभी नहीं आता। मां कसम, कभी नहीं। चलता हूं साहब। सलाम साहब। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। कौन हो तुम? रशीद नाम है मेरा, लोग प्यार से मुझे शीदा बुलेट कहते हैं। हाजी नौकर हैं छोटे नवाब के, उनके सारे प्राइवेट काम हम ही तो करते हैं। सलाम साहब। यही बात आप अपने बरखुरदार को समझाएं। शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए और मैं तो कहती हूँ जवान औलाद है, आप गुस्से की बजाय प्यार से समझाएं इसे। कब तक प्यार से समझाता रहूं इसे? कब तक? और कब तक ये मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाता रहेगा? बहुत सब्र कर लिया है मैंने। इसे पूछे, ऐसे शैतान सिफत लोगों से ताल्लुक रखने की इसे क्या जरूरत है? शादी के बाद भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवान औलाद मां बाप के लिए फख्र का बास होती है, और तुम इस उम्र में भी मुझे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अगर आप कैसे कह सकते हैं कि वो... मैं बहुत कुछ जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। क्या जरूरत थी ऐसे लोगों को इस घर में दावत देने की? इसे पूछिए सब कुछ कब से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा? पहले रिश्ते का एहसास तो इसे 25 साल तक नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरे रिश्ते का एहसास दिलाने के लिए मैं मजीद 25 साल इंतजार नहीं कर सकता।
अरसलान, तुम कब छोड़ोगे ये सब कुछ? कब तक इस तरह हम तुम्हें समझाते रहेंगे? हर बार तुम पहले से बड़ी गलती करते हो। अब तुम बच्चे नहीं हो, शादीशुदा हो। खुद को अपने बाप की जगह रखकर सोचो। बाप बनने से पहले बाप कहलाने के काबिल तो हो जाओ। बस, और कुछ नहीं सुन सकता मैं। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। क्या बात है, तू इस तरह भाग कर क्यों आई है? खोल दरवाजा, वरना मैं बेगम साहब को जाकर बता दूंगी। क्या बात, इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला तूने? और ये तू वहां से भाग के क्यों आई थी? रो रही है? क्यों रो रही है तू? नहीं सकीना भी, भला मैं क्यों रोऊंगी, बस थोड़ा सर में दर्द था। मुझे लगता है तू मुझसे कुछ छुपा रही है। साफ साफ बता, क्या बात है? कुछ भी नहीं सकीना भी, वाकई बस थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा आराम कर लूं। जल्दी आ जाना, बहुत काम है। आप जाएं, मैं आती हूँ। जल्दी। अरसलान, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अगर चाहो तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो तो मुझे मालूम है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी तकलीफ कम करना चाह रही थी। आजा महक। तुम्हें किसने कहा चाय लाने को? अरसलान, मैंने कहा था। मुझसे पूछा तुमने? पहले पूछा करो। और तुम आइंदा मुझसे पूछे बगैर इस कमरे में अपनी शक्ल नहीं दिखाना, समझी तुम? जाओ। उस बेचारी पे क्यों चिल्ला रहे हो? नौकर है उस घर की, उस पे गुस्सा करने का क्या फायदा? किस पे करूं गुस्सा फिर? मुझ पे कर लिया करे। कुछ तो मेरा भी इस्तेमाल होना चाहिए ना इस घर में। मोहब्बत ना सही, नफरत ही सही, किसी तरह का तो एहसास पैदा कर लें अपने दिल में मेरे लिए। तुम तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो। मजबूरी हो तुम मेरे लिए। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। जी छोटे नवाब साहब, आपने मुझे बुलाया? ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी भतीजी है छोटे नवाब साहब। भतीजी?
अच्छा, कब से? चाचा फिरोज, आप इस घर के बहुत पुराने मुलाजिम हैं, मगर आपको यहाँ कोई मुलाजिम समझता नहीं। जी, मगर हैं तो मुलाजिम ही ना। ऐसे किसी लड़की को इस घर में ले आना और रिश्ता जुड़वा लेना, क्या आप जानते हैं आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये? अगर तो ये आपने इस लड़की पे रहम खा के किया है तो मैं भी आप पे रहम खा लूंगा, और अगर जानबूझ के किया है तो इतना बता दो, इस पूरे घर को तो आप बेवकूफ बना सकते हैं मगर मुझे नहीं। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इस लड़की के साथ आपने रिश्ता कब जोड़ा और ये यहां कैसे आई। इसको बस यहां से चलता करें, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आपकी बरसों पुरानी वफादारी जो इस घर से जुड़ी हुई है एक अनजान लड़की की वजह से जाया हो जाए। छोटे नवाब साहब, आप मेरी वफादारी पे शक करें। मैं कई पुश्तों से इस खानदान की खिदमत कर रहा हूं। मेरे लिए ये बात बहुत तकलीफ दे। अगर आपको इस लड़की के यहां रहने पर एतराज है तो आप बड़ी बेगम साहबा से कहकर इसे घर से निकलवा दीजिए। मैं अपनी भतीजी को कैसे निकाल सकता हूं? भतीजी? ठीक है फिरोज चाचा, तो मैं फिर आपकी भतीजी को इस घर से निकालने का कोई और तरीका तलाश करता हूं। जी जी। अम्मी अब्बू को बहुत शौक था मुझे पढ़ाने का, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। बड़ी बेगम साहिबा, कितनी दफ़ा कहा है मुझे बड़ी बेगम साहिबा ना कहा करो। अब मुझ में वो बेगमात वाली बात नहीं है। फुप्पो कहना मुश्किल लगता है तुम्हें? क्या हुआ, तुम चुप क्यों कर गई? कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बताओ कि फिर गांव में और भी तुम्हारे रिश्तेदार तो होंगे ना? रिश्तेदार तो बहुत हैं, लेकिन कोई अपना नहीं है। अम्मी अबू के जाने के बाद मैं सबके लिए बोझ बन गई। फिर क्या फुप्पो जान, फिरोज चाचा को जैसे ही पता चला उन्होंने मुझे अपने पास बुलवा लिया। अच्छा ये बताओ, अब तो तुम्हारा दिल लग गया यहाँ कि अभी भी गांव याद आता है? नहीं, दिल लग गया है मेरा। बहुत अच्छे लोग हैं सब, और बेगम साहिबा तो बहुत ही अच्छी हैं। वैसे भी गांव में कुछ ऐसा है नहीं जो याद आए। बस, तो अब इस घर को अपना ही समझना। अब कहीं नहीं जाना तुमने। मैं तुम्हारे फिरोज चाचा से कहूंगी कोई अच्छा सा लड़का देकर तुम्हारी शादी कर दे। मैं क्या कह सकती हूँ अम्मी, आप अरसलान से ही पूछ ले। अरे पूछने की क्या जरूरत है, टिकट्स आ चुके हैं तुम लोगों के। तुम जाओ अरसलान को फोन करो और उससे कहो कि सारे काम छोड़कर फौरन आए और जाने की तैयारी करे। जी अम्मी, जैसे आप कहें। देखो सहर, अरसलान पहले ही बहुत बिगड़ा हुआ है। तुम उसे इतनी ढील मत दो कि वो फिर हाथ ही ना आए। वो जरा देर से घर आए या बगैर वजह के बाहर जाने लगे तो उससे जरूर पूछा करो
बीवियों के सवालों से शौहर परेशान तो होते हैं मगर हाथ से नहीं निकलते। अरसलान को ये एहसास होना चाहिए कि कोई है जिसे उसके आने जाने की परवाह है। अब उसे फोन करो और पूछो कि वो कहाँ है। जी अम्मी, मैं अभी कर लेती हूँ। जल्दी कर लेना। ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी भतीजी है छोटे नवाब। ऐसे किसी लड़की को इस घर में ले आना और रिश्ता जुड़वा लेना, क्या आप जानते हैं आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये? अगर तो ये आपने इस लड़की पे रहम खा के किया है तो मैं भी आप पे रहम खा लूंगा, और अगर जानबूझ के किया है तो इतना बता दूं, इस पूरे घर को तो आप बेवकूफ बना सकते हैं मगर मुझे नहीं। क्या हुआ फिरोज चाचा, आप परेशान लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं अभी आता हूं। बोलो क्या बात है? मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम मेरे घर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? कर लेती, कि ये भरोसा होता है कि तुम घर आके प्यार से मेरी बात सुन लोगे। अब क्या फर्क पड़ता है? जल्दी बोलो क्या बात है। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि ताया जान ने हनीमून के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं और टिकट्स भी आ गए, तो अगर तुम जल्दी आ जाओ तो हम जाने की तैयारी कर लें। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, वापस कर दो टिकट्स उनको। अरसलान, अगर मेरा नहीं तो बाकी सबकी खुशियों का तो थोड़ा तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा ख्याल? तुमसे शादी कर ली, अभी भी तुम्हें लगता है मुझे इनकी खुशियों का ख्याल नहीं है? मैं फोन बंद कर रहा हूं। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। जहाँ तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मुझसे शादी करके, वहाँ 10 दिन और सही, चलो 10 दिन नहीं 5-7 दिन, एक दफ़ा चले चलो, फिर चाहे दूसरे दिन वापस आ जाना। अरसलान, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करती, फिर मुझे लोगों के सवालों से डर नहीं लगता। जवाब देते देते थक जाऊंगी अरसलान, प्लीज। जब्र की तरह बेसब्र रहे, सब्र की तरह प्यास है
आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए फिरोज चाचा यहाँ नहीं है, आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। नवाब साहब, तब मुझे नहीं पता था ये आपका घर है। मैं तो बस मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ कैसे आई। फिरोज चाचा की कुछ लगती हो या नहीं, मगर अगर एक दिन भी और तुम यहाँ रुकती हो तो मुझे फर्क पड़ता है। तो बेहतर यही होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। नवाब साहब, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ रहने दें। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जहाँ चाहती हो जाओ, खुदकुशी करनी है खुदकुशी करो, मगर दफा हो जाओ यहाँ से। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें गुम किया तो तुम अपने घर का रास्ता तक भूल जाओगी। बेटा, तुम्हें मालूम है सायरा में कितनी अजीज है। हमें उम्मीद है तुम हमें मायूस नहीं करोगे। सहर बेटा, अरसलान थोड़ा मुख्तलिफ है। बीवियां ही शौहरों का दिल जीत सकती हैं। मुझे यकीन है तुम उसका दिल जीत लोगी। परेशान ना हो अम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अभी जाने दो, इसे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अच्छा बेटा जाओ, अल्लाह ने के बाद। ओके ताया जान। ओके। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ कैसे आई। फिरोज चाचा की कुछ लगती हो या नहीं, मगर अगर एक दिन भी और तुम यहाँ रुकती हो तो मुझे फर्क पड़ता है। नवाब साहब, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ रहने दें। तुम जहाँ चाहती हो जाओ, खुदकुशी करनी है खुदकुशी करो, मगर दफा हो जाओ यहाँ से। बच्ची खाना फैला हुआ है और ये नवाबजादी फिर गायब। रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती है। मुझे समझ नहीं आती है सारे घर वाले इसके गुण क्यों गाने लगे हैं। तौबा,
देखो तो, उनको तो सबको बहुत ही मासूम लगती है ये बेगम साहिबा। मैं क्यों कर रही हूं ये सब? अभी इसकी खबर लेती हूँ। नवाबजादी महक, ये क्या हो गया? महक, महक, बेगम साहब, बेगम साहब। ठीक है वकील साहब जी, जैसा आप कहें। ओके, खुदा हाफिज। नवाब साहब, नवाब साहब। क्या हो गया? ओ, महक ने अपना बाजू काट लिया जी। बाजू काट लिया? क्या कर रही हो तुम ख्वाब तो नहीं देख रही हो? नहीं जी, बहुत खून निकल रहा है जी, मर जाएगी वो, कुछ कर ले। तुम जावेद से कहो कि गाड़ी निकाले और उसे अस्पताल ले जाए, बल्कि तुम भी साथ चली जाओ उसके। जी जी सरकार। बाजू काट लिया, अजीब लड़की है ये। महर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। बानो, वो अकेली है, उसके माँ बाप नहीं है। अकेले जिंदगी गुजारना आसान थोड़ा ही होता है। अकेली कहाँ है? फिरोज चाचा है ना, अगर उसे कोई परेशानी थी उनसे कहती या हमें बताया होता, हम उसे दूर करने की कोशिश करते। फिरोज चाचा है, माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकता। माँ बाप तो अपनी औलाद के हर जख्म पर मरहम रखते। दर दर की ठोकरें खाई हैं उसने। बच्ची है और बच्चे इस उम्र में ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर बैठते हैं। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, उसकी जान बख्श दे। क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने क्या बताया? नहीं, कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने। ओह मेरे खुदा। जी डॉक्टर साहब, हमने जख्म पे पट्टी कर दी है, लेकिन खून काफ़ी बह चुका है। आप लोग जल्दी से खून का बंदोबस्त करें। सामने ब्लड बैंक है, वहाँ से ब्लड टेस्ट करवा लें। जी 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 जी, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कब आई आप अस्पताल से? जी अभी अभी आई हूँ छोटी बीबी। महक की तबीयत कैसी है अब? वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि महक ठीक है, 1-2 दिन में घर आ जाएगी। शुक्र अल्लाह। सकीना भी, सारा दिन आप उसके साथ होती थी, उसने इतनी बड़ी हरकत कर दी कि आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि वो किसी परेशानी में है? जी बीबी, मुझे भी शक तो हुआ था उस पर ये नहीं अंदाजा था कि वो इस हद तक जा सकती है। शक? किस बात पे शक हुआ था तुम्हें? वो जी, वो रात को बड़े गेट के पास बगीचे में फिर रही थी जी एक दिन। मैंने सोचा वो भागने की कोशिश कर रही है, तो मैंने उसे रोक के पूछा। कहने लगी तबीयत ठीक नहीं है जी, इसलिए घूम फिर रही हूँ। ये कब की बात? वो जी छोटे नवाब की शादी वाली रात की बात है। 1-2 दफ़ा मैंने उसे उसके अपने कमरे में रोते हुए भी देखा।
मैं समझी जी किसी चीज से डर गई है वो। जब मैंने पूछा तो टाल दिया उसने। हर वक्त चुप चुप रहती है जी, बात तो करती ही नहीं वो। तो ये बात तुम अब बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मुझे उस वक्त ये बात मुझे कोई इतनी ज़रूरी नहीं लगी, और उसने मना भी कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं ये बात बताने की। सकीना भी कुछ तो अकल करो। अगर तुमने ऐसी कोई बात महसूस की थी तो तुम्हें हमें बतानी चाहिए थी। मुझे आपसे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। वैसे तो जी वो मुझे शुरू से अजीब सी लगती थी। मुझे लगता है उसके दिल में कोई चोर छुपा हुआ। सकीना भी, बिला वजह किसी के बारे में ऐसी बात करना बुरी बात है। क्या कह रही आप? कमरा बंद करके रोते रहना, घर से भागने की कोशिश करना, और फिर ये हिमाकत। फिर भी आप कह रही कि वो ठीक है। इससे पहले कि वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है उसे वापस भेज देना चाहिए। महक बेटी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। चाचा भी कहती हो, और चाचा को छोड़कर जाने की कोशिश भी करती हो। कितनी बुरी बात है बेटा। मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी कि तुम इस हद तक चली गई? चाचा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपकी इतनी एहसानमंद भी हूँ। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। मैंने सोचा मेरे चले जाने से आपकी तकलीफें कम हो जाएंगी, लेकिन मेरी इस हरकत से तो मैंने आपके लिए और अपने लिए और मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मैं कहाँ जाऊं? मेरे नसीब में तो मरना भी नहीं है। देखो बेटा, हर इंसान ने अपने हिस्से का बोझ खुद उठाना होता है। मौत और जिंदगी इंसान के बस में नहीं है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे मौत दे दे, जिसे चाहे लंबी उम्र दे दे। और दूसरी बात, मुझे ये अंदाजा तो था कि जितनी परेशानियां तुमने मुझे बताई हैं उनसे कहीं ज्यादा परेशान हो, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक चली जाओ। ये जो तुमने किया, अरे बेटा, तुम्हें ऐसा किसी सूरत नहीं करना चाहिए था। खुदकुशी हराम है, हराम। चाचा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बेबस हो चुकी थी, थक हार चुकी थी, बंद गली में आ गई थी मैं चाचा। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अपने हालात बेहतर करने के लिए इंसान को लड़ना पड़ता, कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूं। वो बड़े नवाब साहब ने बुलाया मुझे। बड़ी बेगम साहबा और घर वाले सब नाराज है तुमसे। ऐसा क्यों किया तुमने? सबको परेशान किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं चलता हूं। तुम आराम करो, अब परेशान नहीं हो, ठीक है?